जय हिंद एवरीवन। आज हम कॉन्सेप्ट की नेक्स्ट क्लास करते हैं जो हमारी क्लास 9 रहने वाली है। इससे पहले मैं आपको 8th क्लास अवेलेबल करा चुका हूं जिसमें आपको 1 to 14 कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और अच्छे तरीके से आपने कर भी लिए होंगे। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर को आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं। आज की क्लास में हमारा कॉन्सेप्ट नंबर है 11 41 और 41 कहता है कि दीज एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर जनरली यूज बिफोर वर्ब्स। मतलब कुछ गिवन एडवर्ब्स है आपके पास जो टाइम को रिप्रेजेंट करती है लेकिन हमेशा वर्ब से पहले यूज होंगी। समझते हैं कौन कौन सी वर्ब है वो। जैसे कि ऑलवेज, ये ऑफन, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, एवर, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, जनरली, रिसेंटली, यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, नॉर्मली। ये ऐसी वर्ब्स हैं, ऐसे एडजेक्टिव एडवर्ब्स हैं जो आपके टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है बच्चों। और हमेशा किससे, वर्ब से पहले यूज होंगी, मेन वर्ब से पहले यूज होंगी सेंटेंस में। यदि इनकी पोजीशन चेंज होती है तो एरर मानी जाएगी और जहां पर हम करेक्ट करके उसमें करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल से समझिए। हमारा एग्जांपल है माय ब्रदर कम्स ऑफन एवरी संडे। मतलब मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो ब्रदर है, वो आता है अक्सर संडे में। तो ये जो ऑफन का प्लेस है ना, ये मेन वर्ब हमारी कम्स होगी। तो मेन वर्ब के बाद में नहीं होगा, मेन वर्ब से पहले होगा। तो हम इसे कहेंगे कि माय ब्रदर ऑफन कम्स एवरी संडे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, सी गोज यूजुअली टू द मूवीज एवरी फ्राइडे। तो यूजुअली आया जो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, तो इसलिए ये वर्ब से पहले आएगा। सी यूजुअली गोज टू द मूवीज एवरी फ्राइडे। ठीक है। चलिए, द सन राइज ऑलवेज इन द ईस्ट। तो क्या गलत होगा, ऑलवेज। तो ऑलवेज की सही पोजीशन क्या होगी, राइजेस से पहले। द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट, आई लाइक्ड नेवर बायोलॉजी। तो यहाँ पर क्या होगा कि नेवर जो है वो हमारे टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि मुझे कभी भी पसंद नहीं होती क्या, बायोलॉजी। तो इसलिए हम किसके वर्ब से पहले यूज करेंगे, आई नेवर लाइक्ड बायोलॉजी। मैंने कभी बायोलॉजी को पसंद नहीं किया। तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो आपके टाइम को रिप्रेजेंट करती हैं और हमेशा वर्ब से पहले आती है। तो इन्हें नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 42। 42 कह रहा है हम जनरली दो पे वर्क करेंगे, वो है हमारा एज और अदर। एज और अदर, किस इसमें एल जो होता है वो साइलेंट होता है, एज बोलते हैं। तो इसका पेयर देखना बहुत ध्यान से, इसमें एरर आपको देखने को मिलेंगे और बहुत छोटी एरर है, आपके पहचान में भी नहीं आएगी। तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने चाहिए। एज है तो एल्स के बाद हमेशा व्हाट का यूज होगा। ठीक है। एल्स के बाद कुछ वर्ड होगी, उसके बाद व्हाट का यूज होगा, अदर चीज का नहीं होगा। अदर हो या फिर अदरवाइज हो, उस इन दोनों के बाद ही या तो अदर मिलेगा आपको सेंटेंस में या अदरवाइज मिलेगा, तो देन का यूज होगा। इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, शी हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट स्टे हेयर। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अदर का यूज हो रहा है। तो आई शी हैड नो अदर अल्टरनेटिव, बट नहीं होगा। बट किसके साथ आता है, एल्स के साथ। अदर के साथ क्या आएगा, देन। तो हम यूज करेंगे देन स्टे हेयर। शी हैड नो अदर अल्टरनेटिव देन स्टे हेयर। उसके पास यहाँ रुकने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। सेकंड देख लीजिए, प्रिया हैज नो वन एल्स टू लुक आफ्टर हर एक्सेप्ट मी। अब देखिए यहाँ पर आप देखो, प्रिया हैज नो वन एल्स, तो एल्स का यूज हो गया। टू लुक आफ्टर हर एक्सेप्ट मी, तो एक्सेप्ट नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ यूज होगा बट मी। बट मी। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं 43। 43 कह रहा है कि नेगेटिव एडवर्ब्स शुड नॉट बी यूज्ड विद द वर्ड्स नेगेटिव इन मीनिंग। इसका मतलब है बच्चों कि जो नेगेटिव एडवर्ब्स होती है ना, वो कभी भी नेगेटिव मीनिंग वाले वर्ड के साथ यूज नहीं की जाती। आप ये कह सकते हैं कि डबल नेगेटिव, आपको मतलब दो नेगेटिव वर्ड है या फिर नेगेटिव मीनिंग देने वाले थिंग्स हैं,
तो उन्हें हम एक साथ सेंटेंस में नहीं लिखते, सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो इसलिए उन एडवर्ब्स को आपको जानना चाहिए क्या-क्या होते हैं। देखिए क्या होते हैं, सेल्डम, नेवर, nowhere, nothing, hardly, scarcely, neither, barely, rarely। तो ये सब किसे शो करते हैं? ये शो करते हैं नेगेटिव एडवर्ब्स को, नेगेटिव एडवर्ब्स को। तो ये सेंटेंस में यदि यूज हो रही हैं तो उसके बाद कोई भी अदर नेगेटिव नहीं आएगा। ये बात याद रखना। और याद रखना बच्चों, ये कॉन्सेप्ट की मतलब 43 कॉन्सेप्ट है। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी टॉप 40 करा चुका हूँ, तो आप उन्हें क्लासों को भी कर लेना। एग्जाम से पहले आपको एरर सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई रेयरली, तो रेयरली क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। वेंट टू मीट नोबडी अक्रॉस द रोड, तो देखिए, तो यहाँ पर नोबडी आ गया, ये भी नेगेटिव है जो गलत है हमारा। तो हमें एक पॉजिटिव वर्ड यूज करना पड़ेगा और वो होता है एनीबडी, एनीबडी। तो आई रेयरली वेंट टू मीट एनीबडी अक्रॉस द रोड। अब सेकंड देखिए, सी हार्डली, तो हार्डली भी कैसा वर्ड है? नेगेटिव, या एडवर्ब है। नोज नथिंग अबाउट द फैमिली, तो नथिंग की जगह पर क्या आएगा? एनीथिंग, एनीथिंग। शी हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट द फैमिली। थर्ड देखिए, दे डू नॉट सेल्डम कम हेयर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नोट भी आ गया और सेल्डम भी आ गया, क्योंकि सेल्डम एक नेगेटिव एडवर्ब है, तो इसलिए हमें नोट को हटाना होगा। और नोट को हटाने पर हमारा ये डू भी खत्म हो जाएगा। हम सीधे कह सकते हैं दे सेल्डम कम हेयर। और यदि ये सिंगुलर होता, प्लूरल है इसलिए कम आया, सिंगुलर होता तो कम्स हो जाता। इतनी बात आपको पता होगी। तो दे सेल्डम कम हेयर। नेक्स्ट देखिए, दिस विल नॉट हेल्प हिम, नथिंग नेवर डज। अब देखिए, दिस विल नॉट हेल्प हिम तो बिल्कुल सही है, बट नथिंग नेवर, नथिंग क्या हुआ? नेगेटिव, और नेवर भी क्या है? नेगेटिव। तो जिसकी वजह से ये सही नहीं होगा यहाँ पर एनीथिंग नेवर। या फिर एक काम कीजिए आप, यहाँ पर नथिंग को रहने दीजिए और नेवर की जगह एवर कर दीजिए, एवर डज। तो दिस विल नॉट हेल्प हिम, नथिंग एवर डज। आई थिंक आपके क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट नंबर 43। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, 44। कॉन्सेप्ट 44 क्या कहता है? यूज एज आफ्टर दीज एडवर्ब्स, मतलब कुछ एडवर्ब्स ऐसी होंगी जिनके बाद हमें एज का यूज करना चाहिए। और इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना गाइज, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारा है रिगार्ड्स, मतलब ऐसा वर्ड, ऐसा वर्ब है, ये जब भी यूज होगा उसके बाद एज का यूज होगा। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू और नो, तो इनके बाद क्या यूज होगा? एज का यूज होगा। अब देखिए, आई रिगार्ड्स हिम माय ब्रदर, तो ये क्या होता है? ये मानने वाली चीज होती है कि मैंने माना, डिस्क्राइब करा, तो उसको एक प्रेफरेंस देनी पड़ती है जिसे हम एज कह देते हैं। तो आई रिगार्ड्स हिम एज माय ब्रदर, कैसा? मैंने उसे रिगार्ड किया कैसा? माय ब्रदर की तरह। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो द बायोलॉजी हैज बीन डिफाइंड, बायोलॉजी कैसे डिफाइंड की जाती है? एज द द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देख लीजिए, आई ट्रीटेड हर एज माय ओवन डॉटर, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें एज लगा हुआ आया था। आई ट्रीटेड हर, मैंने उसे ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वह मेरी डॉटर हो। ये हकीकत में नहीं होता, ये इसे मतलब एक एज्यूम किया जाता है, इसलिए एज का तरीका बताने के लिए। वहीं में अब नेक्स्ट वाले उसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट में इसका अपोजिट है। क्या? कि कॉन्सेप्ट नंबर 45 क्या कह रहा? कि डोंट यूज एज, कि एज का यूज मत करना आफ्टर दीज एडवर्ब्स, मतलब गिवन एडवर्ब्स के बाद आप एज का यूज नहीं करोगे, जैसे कि नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज। तो ये ऐसी चीजें जो सच्चाई में होती है, रियलिटी में होती है। देखिए, वो रियलिटी में नहीं थी, ये रियलिटी में, और रियलिटी में आने पर हम एज का यूज नहीं करेंगे। जैसे द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज लेक्चरर, तो लेक्चरर अगर उसने अपॉइंट किया है ना, तो वो रियल है, सच्चाई है, तो इसलिए हम एज का यूज नहीं करेंगे, सीधा कहेंगे द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम लेक्चरर। नेक्स्ट देखिएगा, रोहन थिंक्स हर एज अ फूल,
तो रोहन थिंग्स हर अ फूल, वो सोचता ही है कि फूल है, ठीक है। चलिए, देखिए हमारे क्लास यहाँ तक खत्म हुई। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। बहुत छोटी क्लास है और ये छोटी क्लास इस वजह से है कि आप कम कम तरीके से आपको तैयारी होती रहे। एक साथ 50 करने से कोई फायदा नहीं होता यदि हमारे समझ में ना आए। और फिर भी जब ये कंप्लीट क्लासेस हो जाएगी ना, तो एक मैं मैराथन लेकर आऊंगा और एक क्लास में सभी जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उनका डिस्कशन अच्छे तरीके से करेंगे और एग्जाम्पल के साथ भी। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर को आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि चैनल पर आप नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं इंग्लिश से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो आपको देखो अदर चीज भी यदि मॉक टेस्ट वगैरह लगाने तो आपको हमारे इसी टेलीग्राम इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आप आराम से इन्हें लगा सकते हैं, देख सकते हैं आपका स्कोर कितना आ रहा है। और पिक्चर के थ्रू आपको वोकैब याद कराने का बहुत शानदार तरीका है और बच्चों को पसंद भी आ रहा है। और उसके बाद भी यदि कोई डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी हम जुड़े हुए हैं आपके एग्जाम के फाइनल सिलेक्शन तक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।